हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार के बारे में, जहां पर हमने आपको पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से रजत को शक हो जाएगा जिगर पर और रजत पूरी तरह से जिगर के बारे में खोजबीन करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा और वो उस लड़की के पास भी जाएगा जिसने झूठा इल्जाम लगाया है सभी पर। तो ये बात तो बिल्कुल सच हुई। और फ्रेंड्स अब आगे क्या होगा आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे, तो इसके लिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि आज रजत ने ठान लिया है अपने दोस्त के कहने पर कि अब वो सभी के साथ नहीं छोड़ेगा कभी भी। सभी को अपने घर से उसने निकाल दिया है, लेकिन अब उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उस पर भरोसा करेगा और जो भी हो अपना घर नहीं टूटने देगा। क्योंकि उसका दोस्त कहता है कि तू अपना घर तोड़ रहा है अपने माँ और अपनी बहन को विश्वास दिलाने के लिए। ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अगर तूने ऐसा किया तो तू जीवन भर पछताएगा। इसी बात से अब रजत को झटका लगता है। वो समझ जाता है कि मैं अपना घर बर्बाद कर रहा हूँ। जब वो घर पे जाता है, सुनता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, तो वो अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाने वाला है सई के पास। जब सभी देखती है अपनी बेटी को, सई को, तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद से रजत सई को लाकर देता है सभी को और कहता है कि लो संभालो अपनी बेटी को, और हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और वो माफी मांगता है कि मैंने वहां पर कुछ नहीं बोला, इसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उसने जो जिगर ने जो कुछ भी किया है मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सई है उसका फोन मिल चुका है रजत को, और सई के फोन में भी रजत को कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे उसका शक यकीन में बदलने वाला है। लेकिन उतना सब प्रूफ रजत के लिए काफी नहीं होगा, इसीलिए वो अब जाता है उस लड़की के पास। उसका नाम सृष्टि या पता नहीं क्या है, उसके पास जाता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम बताओ कि क्या हुआ था। मेरी सभी की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर सच क्या है। यहाँ पर वो लड़की मना कर देती है पूरी तरह से। हमने आपको बताया भी था कि वो लड़की रजत का साथ देने के लिए मना कर देगी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी और मुझे कुछ नहीं बताना है। लेकिन जब रजत जबरदस्ती करता है कि नहीं तुम्हें बताना ही होगा, क्योंकि मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है, सभी की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें सच का सामना करना होगा। और वो ये दिलासा दिलाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारी माँ को कुछ होने दूंगा। क्योंकि वो लड़की कहती है कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बताई और उसके बारे में कुछ पता चला, मैंने अपना मुंह खोला, तो वो मेरी माँ को मार डालेगा, मुझे भी कुछ कर सकता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं सभी का साथ नहीं दे सकती, तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तब रजत कहता है कि देखो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, सब कुछ बताना होगा, इसके लिए मैं तुम जो कहोगी वो करूंगा। तो कहती है मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ का इलाज करवा दीजिए और मुझे उस जिगर से सेफ्टी चाहिए, उस जिगर से मुझे बचा लीजिए, क्योंकि वो जिगर अगर मैंने कुछ आपको बताया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। तब यहाँ पर रजत कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद से यहाँ पर वो लड़की बताने वाली है कि ये बात सच है कि अमेरिका में जो मुझे मॉलिश किया था जो लड़का, वो कोई और नहीं, वो जिगर ही है। इसके बाद से वो ये भी बताती है कि हाँ उसने सभी के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, उसके साथ भी गलत करने की कोशिश की, लेकिन सभी किसी भी तरह से बचते बचाते मेरे घर पे आई थी। उसके बाद से उसने मुझे सच भी बताया था, मुझे वहां पर जाने के लिए तैयार भी कर दिया था पुलिस स्टेशन में। लेकिन जब मैं वहां पर गई उससे पहले ही जिगर का मैसेज आ गया मुझे, और उस देखिए मैसेज में ये भी लिखा है, और वो मैसेज भी दिखाती है। वो कहती है कि देखिए मैसेज में ये भी लिखा है कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं डर गई। मैं करती भी क्या, मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरी माँ के सिवा, तो मैं क्या करती, मैं किसका सहारा लेती। तो मुझे झूठ बोलना पड़ा वहां पर लॉकअप में। अब ये बात सुनकर रजत को काफी ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई मेरी पत्नी के साथ, मैंने अपनी पत्नी को उस पर विश्वास नहीं किया और उसे बचा नहीं सका। मेरी पत्नी और मेरे घर में ही मेरी पत्नी के साथ क्या क्या होता रहा। वो खुद पर मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। लेकिन उसके बाद से वो अपने दोस्त को सब सच्चाई बताता है कि देख ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे तेरा साथ चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ भाई मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भाभी कभी गलत नहीं हो सकती। मैं भाभी को अच्छी तरह से जानता हूँ, आपसे मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं, लेकिन मैं भी भाभी को जानता हूँ। उसके बाद से अब दोनों मिलकर यहाँ पर जिगर की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए बहुत बड़ी चाल चलने वाले हैं। आपको बता दूं कि रजत जो है
वो जिगर को बातें करते हुए फ़ोन पर सुन लेता है और फ़ोन पर बातें करते हुए सुनने के बाद वो सारी बातें उसकी रिकॉर्ड कर लेता है और अब ठान लेता है कि अब मैं तेरी सच्चाई तो अपनी माँ को बताऊंगा, अपनी बहन को बताऊंगा और पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। उसके बाद से इन दोनों की ज़िंदगी से तुझे बाहर निकाल दूंगा। और ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, रजत को जिगर के खिलाफ सबूत मिल जाता है क्योंकि रजत ने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है वो उसके कमरे में, जिगर के कमरे में लगा कर रख दिया है। जिगर को तो इस बात का पता नहीं है वो अपने कमरे में क्या कर रहा है, क्या जो भी कर रहा है अपने कमरे में कर रहा है, उसे ऐसा लगता है। उसके बाद से वो जो भी बात करता है, क्योंकि वो सोचता है कि तारा रूम में नहीं है, मैं बात कर लेता हूँ, और वो उस लड़की से बात करता है। उसके बाद से सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। वो उसे धमका रहा होता है कि देख तूने अगर साथ दिया ना इसका तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ मतलब कि उससे धमका रहा होता है। तो ये बात तो रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद से अब जब रजत आता है, जब जिगर चला जाता है कमरे से, रजत आता है, वो फ़ोन ले लेता है। उसके बाद से वो जाता है और अब देखता है उस वीडियो को तो कहता है कि अब तो मेरे पास सबूत आ ही गया। उसके बाद से वो उस लड़की को भी लेकर जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जाने के बाद दोनों जो है, रजत तो अपना फ़ोन दिखाता है, वो लड़की अपने बारे में सब कुछ बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि उस दिन तो आपने कहा था कि सभी ही झूठ बोल रही है, तो आपने ऐसा क्यों कहा था? तो वो लड़की बोलती है कि उस आदमी ने, उस जिगर ने मुझे धमकी दी थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोगों की वजह से ही कोई सच पर विश्वास नहीं कर पाता है। झूठे लोग बाहर घूम रहे होते हैं और सच्चे लोग जो हैं वो जेल के पीछे होते हैं, सलाखों के पीछे होते हैं। आपकी वजह से बहुत मतलब कि उस लड़की को डांटते हैं पुलिस वाले। उसके बाद से अब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने एफआईआर लिख ली है और अब हम जिगर को अरेस्ट कर लेंगे। और अब पुलिस वाले जाते हैं जिगर को अरेस्ट करने के लिए। जब जिगर को अरेस्ट करने के लिए घर पे जाते हैं कि तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है, और उसके पीछे जिगर भी, उसके पीछे रजत भी होता है, वो लड़की भी होती है। उस लड़की को, रजत को देखकर तो अब इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जिगर के, और वो सोच लेता है कि अरे अरे लो, मेरा तो एटीएम लग रहा है बंद हो गया। क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो मुझे एक पैसा तो इस घर से मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, किसी भी तरह से सफाई देनी होगी। वो लाख सफाई देता है लेकिन उसकी एक भी सफाई काम नहीं आती, क्योंकि पुलिस वालों के पास तो सबूत है, रजत के पास पक्का सबूत है। बिना पक्के सबूत के तो पुलिस स्टेशन जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जो जिगर है उसे पुलिस कहती है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके हाथ में मतलब हथकड़ी लगा देते हैं। जो तारा है वो अपने भाई पर काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरे साथ गद्दारी जरूर करेंगे, और आपको अपनी उस नई पत्नी पर विश्वास है जो 4 दिन से आई है, लेकिन अपने बहन पर विश्वास नहीं है, अपनी माँ पर विश्वास नहीं है, मेरे हस्बैंड पर विश्वास नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि मेरा पति ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तब रजत कहता है कि देख तारा, तुझे विश्वास करना होगा, ये लड़का झूठ बोल रहा है, बहुत गद्दार है, बहुत घिनौना किस्म का आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, और तुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो इसकी सच्चाई देख। वो सारी सच्चाई बताता है, दिखाता भी है, सबूत के साथ दिखाता है। वो लड़की है वो भी कहती है कि हाँ मैडम, मैंने आपसे झूठ बोला था कि ये सही इंसान है, लेकिन ये बहुत ही गंदे इंसान है, इसने मेरे साथ नहीं बहुत लड़कियों के साथ ऐसा किया है। और वहाँ से ये कह रहे हैं ना कि मतलब कि मेरे बिजनेस में घाटा हो गया, जो भी इसने बहाना बनाया है मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ से बहुत सारे पैसे लेकर लोगों के भागा है जो भी इसके साथ काम कर रहे थे, बिजनेसमैन थे। इसीलिए वहाँ पर जब ये जाएगा तो इसकी अच्छी तरह से कुटाई भी होगी और वहाँ पर भी इसे जेल होगी। इसीलिए ये भागकर यहाँ पर आया था, और मुझे इसने केवल 3 लाख रुपए दिए थे। आप सबने कितने लाख रुपए दिए थे? क्योंकि सभी भाभी ने मुझे बताया था कि उन्होंने 13 लाख रुपए दिए थे, और केवल 13 लाख में से इसने मुझे 3 लाख रुपए ही दिए हैं, और ये आप सबको बेवकूफ़ बना रहा है इस घर में रहकर। जब तारा के सामने जिगर की सच्चाई आती है तो तारा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि तारा के पास एक छोटी सी बच्ची भी है। तारा सोचती है कि अब मैं अपनी बच्ची का क्या करूँ, मेरा क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। खूब रोती है, खूब रोती है, लेकिन उसका भाई उसे समझाता है, जिगर जो है वो रजत जो है उसे समझाता है कि देख बहन, मैं हूं ना तेरे साथ, लेकिन तुझे इस गंदे इंसान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी तुझे भी धोखा दे सकता है। धोखा ये दे ही रहा है, धोखा ही तो है। और तारा जो है वो रजत की बातों पर विश्वास कर लेती है और कहती है कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ पर जिगर को जेल हो जाती है। तो फ्रेंड्स और भी आगे क्या क्या होगा सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।